हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स में फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना FL स्टूडियो। मैंने यहाँ पे FL स्टूडियो ओपन कर लिया, मेक श्योर आप लोगों ने भी कर लिया होगा। यहाँ पे कुछ रिदम क्रिएट की है, पहले एक बार इसको सुन लेते हैं। ये बीट्स वगैरह बना रखी है, किक, स्नेयर और शेकर और हैट लगा करके। एक बार सुनते हैं क्या साउंड करती है। ठीक है, तो ये हमारी जो है रिदम है, बीट्स भी बोलते हैं और रिदम भी बोलते हैं इसको। तो मैंने इसको असाइन कर रखा है यहाँ पे अपने चैनल रैक में। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैंने इसको असाइन कर रखा है मिक्सर में 1 2 3 4 में। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 1 2 3 4 ये चारों इसमें असाइन है। एक बार इसका साउंड सुनते हैं, इसमें आता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका साउंड यहाँ पर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं कोई भी एक ले लेता हूँ। सपोज मैंने 1 पर आया और मैंने यहाँ पे लगा लिया फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ। ठीक है, ये आ गया हमारा फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ और मैं यहाँ पर ला करके इसको कर लेता हूँ। ओके, तो ये आ गया हमारा फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था फिल्टर्स के बारे में, ये लो, मिड और हाई, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, लो, मिड और हाई, बस इसके बीच में दो दो आपको एक्स्ट्रा बैंड मिले हुए हैं जिससे आप और अच्छे से किसी भी साउंड को मिक्स कर सकते हैं, अच्छे से एक एक फ्रिक्वेंसी को उठा करके। तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये एक तो ये होता है मास्टर, इसको बोलते हैं मास्टर वॉल्यूम, जो इस EQ की होती है। आप देखेंगे 0 dB तक ये दे रखी है, -18 से +15 तक यहाँ पर इसकी साउंड होती है। तो अगर मैं इसको उठाऊंगा तो आप ये लाइन जो देख रहे हैं व्हाइट वाली लाइन, ये पूरी ऊपर उठेगी। तो ये होता है इसकी मास्टर वॉल्यूम EQ की। इससे ऊपर करेंगे तो इसका साउंड बढ़ जाएगा। सुन के देखते हैं नीचे से। तो हम ये देखेंगे सिर्फ यहाँ पर किक की साउंड बढ़ी है क्योंकि हमने अभी किक पर ही EQ लगाया है। ठीक है, तो ये इसकी मास्टर साउंड होती है। ये कुछ इसके बैंड्स होते हैं, जैसे ये 1 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सारे ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 बैंड्स हैं। आप इनको यहाँ से अप डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन हो रहा है यहाँ से, जैसे आपको करना हो। यहाँ पे इसको जिस मर्जी आप बैंड को यहाँ से पड़े कर सकते हैं। चाहो तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ मर्जी इसको ले जा सकते हो। कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप 1 को क्रॉस नहीं कर सकते, आप 3 को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपने 2 को पकड़ा है तो आप यहाँ तक भी ला सकते हो इसको। तो कोई भी बैंड आप लगा करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी वॉल्यूम दे रखी है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी को आपको बूस्ट करना है, कौन सी फ्रिक्वेंसी को नहीं करना। इसका साइज़ हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं, यहाँ से बड़ा छोटा भी हम इसको कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं इसको इतना बड़ा रखता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से कुछ और चीज़ भी समझा सकूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिल्टर्स, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। जैसे मैंने इसको नीचे कर दिया तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हो गया है हमारा हाई पास। अब इसकी हम वॉल्यूम को आगे बढ़ाते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे ये बेस फ्रिक्वेंसी कट हो गई है। तो सेम इसमें भी यही होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हाई पास लो पास हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इस पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइप पर जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है डिसेबल लो पास, बैंड पास, हाई पास। तो हम यहाँ करेंगे इसको हाई पास। जैसे ही मैंने करा, आप यहाँ देखेंगे लो फ्रिक्वेंसी कट करनी इसने शुरू कर दी है और ये यहाँ पर इस फ्रिक्वेंसी को पास करने लगा है कि अब हाई फ्रिक्वेंसी मिड फ्रिक्वेंसी आएगी। जैसे जैसे आप इसे आगे लेते जाएंगे पीछे की सारी फ्रिक्वेंसीज कट हो जाएंगी। ठीक है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, रीसेट करता हूँ, वापस वहीं आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पर आप ये लाइन देख रहे हैं, ये थोड़ी साइड से लंबी जा रही है। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ी स्ट्रेट आ जाए, स्ट्रेट। तो मैं यहाँ फिर से राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑर्डर पे आऊंगा। ऑर्डर पे कुछ स्टेप्स होते हैं इसके। अब ये 2 पर है, 4 पे कर दूंगा, थोड़ी और आगे हो जाएगी। 6 पे करता हूँ थोड़ी और बिल्कुल टाइट करनी है तो स्टेप 8। अभी बिल्कुल सीधी हो गई है। यहाँ से मैं इसको आगे पीछे कट कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं इसको आगे और पीछे कर रहा हूँ, यह इसकी नॉब दे रखी है, फ्रीक्वेंसी नॉब। अगर मैं इसको भी आगे पीछे करूंगा तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्या काम करता है, इस कितनी फ्रीक्वेंसी आपको कट करनी है, ऊपर बढ़ानी है फ्रीक्वेंसी, या इसको कट करना है, या इसको सेंटर में रखना है। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं। सीधा 1 पे ला करके मैं अपने माउस को छोड़ूंगा और स्क्रॉल को अप करूंगा या डाउन करूंगा तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़नी और घटनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पे नॉब दे रखी है, सेम यहाँ पे भी वही काम करती है। आप चाहो तो डायरेक्ट इन बैंड्स पे आकर के काम कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी आप वो सब ऑपरेट कर सकते हो जो हम यहाँ से करते हैं।
ठीक है। इसी तरह से जो मैंने आपको बताया था राइट क्लिक और स्टेप 8, वो यहाँ से भी ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक ये कर्व दे रखा है जिसको हम हाई पास बोलते हैं, इसी के नीचे 4 डॉट दे रखे हैं। मैं इस पे स्क्रॉल व्हील करूंगा, सॉरी एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं इस पर आकर के स्क्रॉल व्हील को अप एंड डाउन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी ग्रिड जो है वो चेंज होती जाएगी, स्टेप्स चेंज होते जाएंगे जो हम वहाँ से करते हैं। ठीक है, यहाँ से सिर्फ इस पर आया, अब ये 1 पर आ गया, 1 डॉट आ रहा है यहाँ पे, दूसरा एक बार और स्क्रॉल अप करता हूँ तो दूसरा आ गया। अब ये 30, 3 और ये 4 जो पहले था। तो जैसे भी आप चाहो यहाँ से इसको कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इसी तरह किसी भी आप बैंड को उठा करके पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी उसकी सुन करके उसको कितना काटना है, कितना बढ़ाना है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। EQ का काम यही होता है। यहाँ पर आया राइट क्लिक, वही चीज़ यहाँ से मैं कर दूंगा इसको लो पास। चाहूँ तो मैं यहाँ पर आया, ऊपर आप देखेंगे ये दिखा, एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ऊपर आया, यहाँ पर आप देखेंगे हिंट पैनल में इसका नाम आपको दिखाता रहेगा। अभी ये हाई शेल्फ पे है, मैंने इसको पीक पर आ गया, अब ये लो शेल्फ हो गया, नॉच हो गया, हाई पास और ये बैंड पास और ये लो पास, ये हो गया लो पास। मैं चाहता हूँ इसके स्टेप्स बढ़ा दूँ तो यहाँ से मैं इसको अप डाउन डाउन करता जाऊँगा या फिर इसको अप 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 करता जाऊँगा, तो जो भी आपको ठीक लगे। ये हो गया हमारा हाई पास। यहाँ पर आके देखते हैं 8 स्टेप, ठीक है, ये भी हो गया है। इस तरह से हाई पास लो पास लगाते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर लगाए थे। सेम इसको नीचे कर दिया तो ये हो गया हाई पास, यहाँ से कर दिया तो ये हो गया लो पास और ये हो गई मिड फ्रिक्वेंसी। हम चाहे तो बैंड फ्रिक्वेंसी भी लगा सकते हैं, राइट क्लिक टाइप, और ये आ गया हमारा बैंड पास। बैंड पास जैसे ही कर देंगे मिड फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है बैंड पास में, यहाँ से आगे पीछे आप कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। मैं वापस से इसी को उसी फ्रीक्वेंसी पे ले जा करके करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और जो फ्रीक्वेंसी पहले यहाँ पर दे रखी थी लो शेल्फ, तो लो शेल्फ मैंने करा तो ये वापस से वैसी ही हो गई है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट, मैं क्लिक कर दूँगा, सेम वैसी हो जाएगा जैसे पहले आया था। रीसेट करता हूँ, वापस से वैसी हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आप कोई फ्रीक्वेंसी यहाँ से देख रहे हैं, सपोज़ आपको ये फ्रीक्वेंसी हटानी है तो इसके आगे पीछे कितनी सारी फ्रीक्वेंसी है, आपको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को सुनना है। तो क्या करना होगा, इस पर आकर के अपने बैंड पर स्क्रॉल डाउन करो तो ये आप देखेंगे इसने एक फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया है। जैसे आप हिंट पैनल में भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी लिखा हुआ दिखा रहा है। मैं इसको इधर घुमाता हूँ तो ये यहाँ पर है हमारी 245 फ्रिक्वेंसी। अब मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा सकता हूँ कि कितनी फ्रिक्वेंसी मुझे कट करनी है। तो चलिए एक बार हम किक की फ्रिक्वेंसी को सुनते हैं जो हमने यहाँ पे लगा रखी है। मैं इसको सोलो कर देता हूँ यहाँ से, अब ये सिर्फ किक को सुनाएगा और देखते हैं किक की फ्रिक्वेंसी जो है कहाँ पर सुनाई देती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो पीक हो रहा है, इसका मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादातर यहाँ पर है। तो क्या करूँगा, पीछे की फ्रिक्वेंसी पे इतना वो नहीं है, इसका मतलब वो मड है जो हमारे साउंड को ख़राब कर रही है। तो मैं यहाँ से सिंपल लगाऊंगा लो पास फिल्टर स्टेप 8 और आगे लेके जाऊंगा वहाँ तक जहाँ तक मेरे किक का साउंड ख़राब ना हो। ठीक है, चाहूँ तो मैं यहाँ से बूस्ट कर लेता हूँ सुन करके कौन सी फ्रिक्वेंसी अच्छी लग रही है, कौन सी बेकार है। पहले हम कट करके देखेंगे फ्रिक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी सुनने में गंदा साउंड कर रही है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैंने इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया है, मतलब यहाँ पर इसको लगा दिया है। यहाँ से मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को डाउन नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं यहाँ से करूँगा तो हाथ हिल गया तो हमारी फ्रीक्वेंसी इधर उधर हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ से मैं इसको डाउन कर दूँगा। इस तरह से हम इसको फ्रीक्वेंसी को कट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इतनी फ्रीक्वेंसी को मैंने बूस्ट कर दिया है यहाँ पे बैंड 3 को ला करके। अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से और बूस्ट कर सकता हूँ। सुनकर अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग बीट्स, रिदम, इन सबको अलग अलग लगाते हैं और इसको मिक्सर चैनल में असाइन करवाते हैं और इसको EQ करते हैं। तो ठीक है, साउंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम EQ करते हैं। जो हमारी मड फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं था वो मैंने कट कर दिया है क्योंकि वो हमारे बाद में जब हमारा पूरा गाना मिक्स होता है तब वो मड क्रिएशन करता है, जिसकी वजह से साउंड की फ्रीक्वेंसीज अच्छी सुनाई नहीं देती। कोई भी आप फ्रीक्वेंसी को उठा करके बूस्ट कर सकते हो जो भी आपको अच्छी यहाँ से लग रही है।
यहाँ से सिंपल, अगर आपको आगे पीछे करना है यहाँ से भी कर सकते हो, और इसको छोटा बड़ा जो मैं आपको बता रहा था पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, यहाँ से हम इसको पकड़ सकते हैं पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को, या तो यहाँ पे आके स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, अदरवाइज यहाँ पे, ठीक है। जितने भी यहाँ पर ये नॉब्स दे रखे हैं, जितने भी यहाँ पर, वो सारा यहीं से वो भी यही काम करती हैं। तो ये होता है हमारा EQ। मिक्सिंग में इसका बहुत बड़ा पार्ट होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। अब हम ले लेते हैं यहाँ से हैट। हैट कहाँ पे लगी होगी, यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ पे EQ लगा लेता हूँ फिर से, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसमें EQ लगा लिया है। मैं चाहूँ तो यहाँ से पूरा बड़ा कर सकता हूँ, वरना मैं चाहूँ तो यहाँ से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ जितना मैं चाहता हूँ उसको। ये हमारी हाई फ्रिक्वेंसी होती है। ये हाई फ्रिक्वेंसी होती है, तो हाई आपको ज़्यादा सुनाई देगी, जैसे किक में आपको बेस सुनाई दे रहा था। तो सुनते एक बार, ये देखिए उस पर्टिकुलर एरिया को ये हाईलाइट कर रहा है जब ये चल रहा है। यहाँ पे आप लाइटिंग देखेंगे, यहाँ पे इससे पता चलता है कि यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बूस्ट हो रही है। यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी है, यहाँ से हमें कट करना है, क्योंकि इस पार्ट में कुछ भी नहीं है, ये मड है। ये आने वाले जब हम पूरा गाना मिक्स कर लेंगे तो ये दिक्कत करेगा, इसलिए मैं इसको हाई पास करके स्टेप 6-5 जो मर्जी आपको लगाना हो लगा सकते हो, 6-8 वगैरह। मैं अब सुनता हूँ। और एक चीज़ और, हम लोग फ्रीक्वेंसी सिर्फ उतनी ही कट करते हैं जितने कि हमारे साउंड की टोन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि अगर टोन चेंज हो रही है फिर भी कट कर रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो। तो आपको सिर्फ उतना ही कट करना है जितने में हमारे साउंड का कोई टोन चेंज नहीं हो रहा और जहाँ पे खाली था, ठीक है। चाहूँ तो ऐसे बूस्ट कर देता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ, इसको यहाँ से बूस्ट कर लेता हूँ, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रीसेट करता हूँ इस तरीके से। और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से भी इसकी ऑटोमेशन कर सकते हैं। वो कैसे, एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको यहाँ पे लिया, यहाँ पर आऊँगा, ये नॉब देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नॉब आगे पीछे की, राइट क्लिक, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। यहाँ पे देखेंगे इसकी ऑटोमेशन नॉब यहाँ पर आ जाएगी। तो चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ऑटोमेशन के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर समझना है तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। सिंपल ये यहाँ पर है। अभी जब मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ से इधर ऐसे इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। देख लेते हैं एक बार। मेरे को खुद नहीं पता कि मैं बनाने क्या जा रहा हूँ, बट सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इसको जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ। ओके, ये मैंने दिया, यहाँ पे लगा। ओके, मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और इसको डिलीट यहाँ से नहीं होगा, डिलीट यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये पट्टी है इसकी, ठीक है। सेलेक्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब हम सुनते हैं कि हेड का क्या साउंड बना है। यहाँ पे आप देखेंगे किस स्पीड से ये आगे पीछे हो रहा है। तो इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। आपको अगर साउंड अच्छा बनाना है, कोई चीज़ जैसे ईडीएम वगैरह में बेसिकली मोस्टली यूज़ होती है कि स्नेयर रोल बनाते हैं, फिर हम उसको स्नेयर रोल को क्या करते हैं, बेस से शुरू करते हैं, बेस मतलब बेस साइड से, और इसको ऐसे करके जब तक वो पूरा ड्रॉप तक नहीं पहुँचता तब तक उसको हाई नहीं करते। तो इस तरह से हम लोग ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ये हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे हम किस तरह से क्या डिज़ाइन करते हैं इसको करके, ठीक है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का ट्यूटोरियल। ये सारी नॉब्स यहाँ पर काम करती है। ऑटोमेट करने के लिए यहाँ से काम नहीं होगा। ऑटोमेट करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, जहाँ पर भी राइट क्लिक करना है वहाँ से आप इसका ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो ठीक है, आज का ट्यूटोरियल इतना ही। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।